Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is a week in review. Happy Independence Day to you and to Amna. हसन वालेकुम सलाम। बहुत ही एक अच्छा दिन है आज 14 अगस्त। मेरे लिए तो बहुत सुपर स्पेशल है, इसलिए कि अब्बू की बर्थडे भी होती है आज। Happy birthday to Uncle. अंकल अगर वो कभी रिव्यू देख लें हमारा। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, जी सेहत दे, जी तंदुरुस्ती दे। आमीन। आमीन आमीन। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं वाइट में। जी आप भी बहुत प्यारे झंडे के लग रहे साथ। हैं, ग्रीन और ऑलमोस्ट वाइट में। मेरी बीवी ने ढूंढी ये शर्ट, अच्छा, पता नहीं मैंने पहननी छोड़ी हुई थी। वाइट नहीं मिली आपको? वाइट है क्यों? अच्छा, वैसे मैंने कहा अगर आप वाइट पहन लेते तो आपका झंडा ज़्यादा नुमाया होता। आप लोगों को नजर आ रहा है झंडा या नहीं? अगर आ रहा है तो बताइएगा। Anyway, जी आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि प्यार के सदके की फाइनल एपिसोड कल ऑन एयर हुई और प्यार के सदके से रिलेटेड एक छोटा सा बहरहाल सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा प्यार के सदके के रिव्यू में, तो वो आपने पूरा देखना है जरूर। उसके अलावा हम बात करेंगे कश्फ की, राज़े उल्फत की, राज़े उल्फत 1 और उल्फत का राज 2, which is राज़े उल्फत एंड मोहब्बत तुझे। I'm smart। तो और जलन की बात भी कर लेंगे क्योंकि आपने देखी होगी। मैं देख रहा हूँ, मैंने देखी, पता नहीं क्यों। जी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हमने ये करनी है आज, और प्लीज कान खोल के सुनिए। सर आप पता नहीं क्यों इतनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप, क्योंकि वो कंफ्यूजन है कुछ हमारे ड्रामों को लेके, तो आज मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ रिव्यूज को लेके, तो प्लीज गौर से सुनिएगा। घिसी पिटी मोहब्बत जो कि थर्सडे को ऑन एयर होता है, और बंदे एक डोर से जो कि ऑल्सो थर्सडे को ऑन एयर होता है, इन दोनों के रिव्यूज हम मंडे को वीकेंड इन रिव्यू में करेंगे, बिकॉज हमारे वीकेंड रिव्यू में ड्रामों की तादाद बहुत बढ़ गई है। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स क्योंकि प्रेम गली भी आना शुरू हो जाएगा और मुश्क भी आना शुरू हो जाएगा, तो इट विल बी ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट अगेन टू रिव्यू ऑल द ड्रामाज इन वीक इन रिव्यू। सो नेक्स्ट वीक जो थर्सडे को भी ड्रामा आएगा जो प्यार के सदके को रिप्लेस करेगा, बस आपने ये याद रखना है कि थर्सडे के तीनों ड्रामे वीकेंड इन रिव्यू में इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू होंगे। मतलब आपसे रहा नहीं गया, आपने कहा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन अच्छी थी या नहीं? Have you ever considered a job as a teacher? I would tell you after this break. आपको क्यों लगता है कि मैं टीचर नुमा इंसान? नहीं, आपको एक्सप्लेन करने का बहुत शौक है, मतलब चलने दें ड्रामे लोग। नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जेन्युइनली हमारे बहुत सारे व्यूवर्स मंडे को हमसे पूछते हैं कि आपने कश्फ रिव्यू नहीं किया, और फिर जैसे आप कह रही थी थर्सडे फ्राइडे को पूछते हैं कि आपने वो XYZ रिव्यू नहीं किया, तो कहाँ है वो ड्रामे? तो मैंने कहा मैं क्लैरिटी दे दूं। ठीक है, इससे पहले कि हम इस हफ्ते के ड्रामे कंटिन्यू करें, हम इश्किया का ऑफ कोर्स रिव्यू कर चुके हैं ट्यूसडे को, लेकिन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, और मैंने थोड़ा सा री एनालिसिस किया अपना कि वाकई जितनी हैप्पी एंडिंग हमना को मिली थी वो डिज़र्व नहीं करती थी। दिस वाज एन आफ्टर थॉट। मुझे शायद उस वक्त हम ओवरवेलम हो गए थे। वो एक होती है ना कि फेमिनिज्म को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये सारा कर दिया, मगर इन रेट्रोस्पेक्ट हमना की इतनी हैप्पीली मैरिड नहीं होना चाहिए था कि हाथ में हाथ लेके वो होराइजन में चलते जा रहे हैं। मैं इससे आई बेग टू डिफर, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि हमना को थ्रू आउट जो उसने टॉर्चर सहा अजीम की वजह से, एक वो चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये यू हैव टू रिमेंबर, हमना विल नाउ फॉरएवर रिमेन इन गिल्ट कि उसकी वजह से उसकी बहन रूमी इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरी है। हमें नहीं पता कि रूमी को फ्यूचर में कोई मिलता है नहीं मिलता, क्या होता है, बट अपनी बहन का घर तोड़ना, ये गिल्ट कोई कम गिल्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमना हैप्पीली एवर आफ्टर होगी। ये तो फिर हमने सही रिव्यू किया। जी हमने बिल्कुल ठीक है। आप कभी शक ना किया करें अपने रिव्यू पे, सेल्फ डाउट ना करें। ना जी ना। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जी हसन। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं राज़े उल्फत से। जी प्लीज यू। मैंने राज़े उल्फत देखा और थोड़ा तकलीफ दे होता जा रहा है, इसलिए कि अब रेपिटेशन बहुत हो गई है। जो मुश्क का कैरेक्टर बन गया है वो अब एक बिलीवेबल रिबेलियन से अनबिलीवेबल रूडनेस पे चला गया है। ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल। ये कुछ निकल सा आया एकदम ही, खुद ब खुद निकल आया। दोबारा हो जाए नहीं, अब गोल्डन वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड। नहीं, अब मतलब जो वो बेहूदगियां और बदतमीजियां कर रही है, और अपनी बहन के साथ जो उसने मतलब इतना एक माँ के साथ माँ के साथ माँ तो उसको सपोर्ट भी कर रही है। नहीं, माँ के साथ फिर बहन के साथ वर्बल डायरिया कि मुझे उसका प्यार मिल जाएगा तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
आई मीन वो बहुत ही अब आपे से बाहर हो गई। और उसकी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि जो इंसान एकदम ग्राउंड से सातवें आसमान पे चला जाता है ना, उसको इंसान ही गुब्बारा कहते हैं। और जब तुम्हारा ये बबल फटेगा ना, तो तुम इतनी ज़ोर से गिरोगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगी कि तुम्हारे हुआ क्या है। और ये होगा मुश्किल के साथ लेकिन ऑब्वियसली। सबसे अनबिलीवेबल कैरेक्टर सहबा का है। आई डोंट अंडरस्टैंड उसको इतना कोई प्यार इर्तजा से कब हुआ, या प्यार इर्तजा से है, ये ऑब्सेशन है कि मुश्क की जिंदगी हराम नहीं, करनी है। सबसे अनबिलीवेबल नहीं है बिकॉज शी इज शोन टू बी अ रिच ब्रैट। उसको ये मतलब है उसको कि बस मुश्क की जिंदगी हराम करनी है। हाँ, ऐसे लोग क्यों होते करनी हैं, है? ऐसे लोग होते हैं। अच्छा। अब बेशक वो इर्तिज़ा हो या ना हो उसके साथ इंटरेस्ट, मगर उसको और करनी नोमी है। जैसे लोग भी होते हैं। नोमी जैसे लोग भी होते हैं बिल्कुल, जो वेले हैं बिल्कुल। और वो देख रहा है कि मुलाजमों पे पुलिस आ गई है, मगर वो ऑब्वियसली तो नहीं एडमिट कर रहा कि अंगूठी भी मैंने चुराई थी और सेट भी मैंने चुराया है। और इर्तिजा जैसे भी लोग होते हैं। इत्ज़ा जैसे भी लोग होते हैं, जो कि एक बिल्कुल मासूम भोली भाली, जो उसका ख्याल है कि मेरे हाथ में मोम की गुड़िया आ जाएगी, लेकिन माँ बाप की भी रखनी है, और वो एलिटिज़म भी है, और बैडली ड्रेस। छोड़ें, मैं कुछ नहीं कहती। 20-21 एपिसोड हो गए हैं, यस, लेकिन ये कोई नुक्कर नहीं लग रहा अब। इसने किधर जाना है, ये क्या मैं करना है? इंतज़ार एक्चुअली कर रही क्योंकि हूँ। क्योंकि गौहर का कैरेक्टर, गौहर इज देयर। जी, क्या नाम है उनका? इस्माइल। इस्माइल। इस्माइल इज देयर। एक सीन इस्माइल बड़ा और था मियाँ। जब वो बहन की अपनी वो कर रहे होते मरम पट्टी के जंजीरें, तो उसको जंजीरों से बांधा हुआ था क्योंकि कोई, अब घर पे रखते हैं ना, तो वो भाग ना जाए या तो निकल जंजीरों ना से जाए, बांधा तो हुआ कोई उसको। चेन लगाई होगी उसको। अच्छा। मुझे समझ नहीं आती कि बजाय शादी करने के और बीवी लाने के और इतनी कॉम्प्लिकेशन करने के, व्हाई कांट ही जस्ट कीप अ मेड और अ नैनी इन द हाउस। ब्रिलियंट आमना। नहीं, आज तो जो आप बिल्कुल सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो इतनी ऑब्वियस व्हाई हैं कि कांट ही जस्ट गेट यू आर अ राइट, नैनी इन द हाउस, जो बच्चों के लिए खाना भी बना यू आर दे, उसका भी एब्सोल्युटली ख्याल राइट, रखे। दैट्स ऑल ही नीड्स। ही एब्सोल्युटली राइट। डजंट नीड, आई मीन उसके अंदर काफ़ी लव और अफेक्शन है अपनी बच्चों के लिए भी और बीवी के लिए भी। उसको नौकरी तो करनी अब है। तो 24 घंटे की भी मेड्स आपको मिल जाती हैं, तो Why have a complication and why expect a wife to come and be a mother to a sister who is special एक ही जगह and दो to रख ले, अच्छा खासा वो है, मतलब ही इज गॉट अ गुड जॉब। नहीं, एक ही रख लें चले, मतलब है कि चलो एक तो रखे ना, एक तो रखे, व्हाई नॉट। एक तो रखे। हाँ, तो ये कुछ अनबिलीवेबल सी चीज़ें हैं जो कि राइटर ने ओवरलुक की हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं। वो बाकी है कि ठीक है, चल रहा है, चल रहा है तो। मुझे समझ नहीं आती हम क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं तो देख रहे हैं, क्योंकि 20 हफ्ते एक ड्रामे में इन्वेस्ट करके बड़ा मुश्किल होता है एकदम उससे कहना कि अच्छा मैं नहीं देख रहा। हाँ, मेरी तो वो क्यूरोसिटी है जिस वजह से मैं देख रहा आप तो वैसे भी टाइम्स 2 पे देखते हैं तो। हूँ। एनीवे, मूविंग ऑन टू कश्फ। जी, आपको एपिसोड कोई ज्यादा मजेदार नहीं लगी? मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, और मुझे जी, जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है तो मुझे वैसे खुशी होती है कि टक 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 कहानी आगे बढ़ी है। हमारे जो हैं इम्तियाज चचा, जी, एक तो इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बात करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं जिंदगी गुलजार देख रहा हूं। हाँ जी, तो जिंदगी गुलजार में जो समीना पीरजादा जिस घर में शिफ्ट हुई हाँ हैं, जी। वो वही घर है जो कश्फ में इनका घर था पहले। अच्छा, और इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि वहां पे भी उनकी बेटी का नाम, वसीम अब्बास के कैरेक्टर की बेटी का नाम कश्फ है, कश्फ है। यहाँ पे भी कश्फ है। हाँ। एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया था जो खैर किसी की जिंदगी पे कितना कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, कितना आपने सोचा है इस बट बात मुझे में। ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। हाँ जी। दूसरी, अब ऑब्वियसली नाउ दे मूव्ड इनटू अ बिगर हाउस। उसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन थी कि एक जगह पे इम्तियाज चचा ने बोला कि वो फलाने साहब हैं, उन्होंने वो इतना खुश हुए, उन्होंने करोड़ों का फायदा हुआ है अपने कारोबार में, तो उन्होंने हमें घर तोहफे में दे दिया। और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने फिर वो नेक्स्ट में कह रहे हैं शॉर्ट में कि मैंने कर्जा लेके लिया हाँ है बड़ी लिया एफर्ट है, करके। तो ये थोड़ी सी एक वहां पे थी फ्लॉ डिस्क्रिपेंसी था, थी। हाँ जी, फ्लॉ था कुछ। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ये पूरी शिफ्टिंग हुई है। हाँ, जल्दबाजी में। कि हमें टाइम फ्रेम नहीं पता। वो कह रहे हैं 4-5 हाँ लाख जी, महीना कमा रहे हैं, हाँ तो जी, 4-5 लाख महीना कितने महीनों तक उन्होंने कमाया कि गाड़ी भी ले ली, हाँ घर जी। भी ले लिया, सब कुछ हो गया। काश हमारे 4-5 लाख को भी अल्लाह ऐसे नसीब लगाए कि आमीन। आमीन, कि हम घर और गाड़ियाँ ले सकें। एनीवे, अब मेरा प्रॉब्लम कश्फ से ये है कि नहीं, एब्सोल्युटली मैं देखना भी चाहूँगी और देखती भी रहूँगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि गो के प्लॉट की मूवमेंट तो थी रैपिड, कि ठीक है जी वो अमीर हो गए और इरम का जो पूरा सिनेरियो हुआ और ऑल ऑफ दैट, लेकिन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही है हसन। में जो ये प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें कोई आर्क नहीं बन रहा। जिस तरह कश्फ का जो कैरेक्टर जो डे 1 से था कि वो ठीक है, उसको ख्वाब आते हैं, वो बहुत मजहबी है, वो रात को बैठ के मुसल्ले पे अल्लाह से तौबा करती है कि मुझसे गुनाह ना हो जाए, और वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। ये मतलब शुरू से चल रहा है उसके कैरेक्टर में कोई, और वो कॉन्स्टेंटली वजदान को कह रही है कि तुम मेरा पीछे छोड़ दो, जोया से शादी कर लो। ये अब इसको काफ़ी किस्तें हो गई हैं। जी। फिर आप वजदान का कैरेक्टर ले लें,
वो दुकान छोड़ के पहले आस्थाने पे काम कर रहा था, अब वो पीछे पड़ा हुआ है, उसने घर भी नाम कर दिया है, विच वाज सच अ स्टूपिड थिंग टू डू। बट ठीक है चलो जी, उसके इश्क में पागल है, वो भी 5 किस्तों से पागल है, उसमें भी कोई तब्दीली 5 नहीं नहीं, आ वो तो रही। शुरू से ही पागल शुरू है। से पागल है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। फिर जो वसीम अब्बास का कैरेक्टर है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। मतलब स्टैटिक हो गया सब कुछ। कैरेक्टर स्टैटिक हो गए हैं, प्लॉट चल रहा है, ठीक है। कैरेक्टर स्टैटिक हो गए हैं, जिनमें ज़रा सी कैरेक्टर्स में चेंज आ रहा है। वो इरम को अब समझ आ गई है कि भाई एक कैरेक्टर में बहुत चेंज आया है जो मैं कल सोच रहा माँ था। की कैरेक्टर में, माँ, हाँ वो एकदम एग्जैक्टली इतनी इतनी वो हो गई, लालची हो गई लालची हो हैं। गई, हाँ वो मुझे जी, अनरियलिस्टिक भी लगा थोड़ा लगा, सा। हाँ एग्जैक्टली जो चेंजेस आए हैं वो इरम के कैरेक्टर में, कि उसको पता चल गया कि जो उसका बॉयफ्रेंड था लुच्चा किस्म का, वो उसके साथ मतीउल्लाह के साथ मिलके उसको बेवकूफ़ बना रहा था। वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। जोया जो है वो भी शुरू से ऐसी है, दादी भी वैसी हैं। दादी भी अच्छा जोया जो है अगेन आई मीन आई एम जस्ट शॉक्ड एट दिस कैरेक्टर कि उसको धक्के मार के वजदान निकाल रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं बन सकती बहू, तुमने आज दरवाजे बंद कर दिए, दिल के दरवाजे कैसे बंद करोगे? ये कैसा डायलॉग है हसन, मुझे बताएं। नहीं, मुझे जोया का कैरेक्टर और मतीउल्लाह, हाँ जी, बिकॉज मतीउल्लाह की मुझे सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रही, कोई क्योंकि नहीं वो, एक ट्रैक तो निकल ही गया ना इरम वाला। हाँ इरम जी, वाले ट्रैक की जरूरत भी क्या थी? अगर आप इन हाइंडसाइट सोचे, अब या आपने एग्जैक्टली, पिछली 3 किस्तें इरम के ट्रैक के ऊपर लगाई हैं, हाँ जी। उसका क्या फायदा हुआ है? या तो ये कोई उसको टेक डाउन करते, मे बी दे हैड टेकन हिम डाउन थ्रू इरम, या कोई करते कुछ होता एग्जैक्टली कोई और नथिंग, चीज, बट वो एक पॉइंटलेस जर्नी। पॉइंटलेस कैरेक्टर वो आई था। हैव टू से कि इरम जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, शी इज डूइंग, द एक्ट्रेस इज She's डूइंग doing अ a वेरी good गुड job. जॉब। No, everybody is doing a वो good नैटी job. खाला की बेटी In है। their own realm, they're doing a good job, but it's not moving. इट्स नॉट मूविंग, It's, यू आर राइट। they may have moved from that house to this house, but the plot and the characters are not पीपल आर moving. द सेम, The people are the व्हिच same. एंड ड्रामों में, फिल्मों में कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती बहुत है। important होती है। चेंज आना चाहिए, Absolutely. वरना ऑडियंस बोर हो जाती है। जी, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी हाईलाइट की जाए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। ठीक है, जी, फेयर ना, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं मोहब्बत तुझे अलविदा के हाँ ऊपर। जी। आप कह रही हैं कि आप देखना छोड़ देंगी मोहब्बत? हसन मैं नहीं देख पाऊंगी एक्चुअली, बहुत टीडियस हो गया है, बहुत टीडियस हो गया, बहुत अनबिलीवेबल सा हो गया है। मतलब अब ये वाजे हो गया है कि जो आपका शहान है उसको नहीं पता कि ये सारे मैनिपुलेशन जो है ये शफक की है। उसका ख्याल है मेरी बीवी के दिमाग में ये बात आई है कि मुझे शादी करनी चाहिए ताकि हम मैं कंफर्टेबल हो एंड जाऊँ। हाउ सिली। एंड हाउ सिली इज़ दैट, राइट? एंड ही इज़ नॉट इवन डाउटिंग कि पीछे से क्या हो रहा है। और जो वो है वो शी स्मर्किंग कि ओ अब इसका ये ख्याल है, And why is she behaving the way she is? Like, why does she tell Shahan to leave? Like, why? वो ऊपर से जो करती है अंदर, हाँ, मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं, शफक का कैरेक्टर सही तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। नहीं हो मुझे नहीं पाया। पता राइटिंग का फॉल्ट है या मंशा ने नहीं, जिस तरह राइटिंग से का उसको फॉल्ट है, उसकी क्लैरिटी पोर्ट्रे नहीं किया है। है, आई डोंट नो। द क्लियरेस्ट कैरेक्टर, आई मीन एक माँ है, शी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। वो कह रही है कि शहान नहीं मानेगा और तुम ये अपना घर बट वो एंड बर्बाद- में मान गई है। वो एंड पे मान गई हैं। शाहान को कहती है बुरा क्या कह रही है वो, बुरा तो कह रही है। वो क्यों मानी है वो एकदम? क्यों एकदम मान गई? क्योंकि तो उसने शोर पैसे का शराबा किया है, लालच रोया या है। उसका शोर शराबा है। वो जो बच्चा है बेचारा वो शुरू से जलील हो रहा है, वो धक्के खा रहा है। अब उसको वो हर एपिसोड में 2 चंडे एम ही पड़ जाती चढ़ने हैं। उसको पड़ जाती हैं। और स्कूल में भी उसकी अब लिस्ट शुरू हो गई है कि तुम्हारा बाप दूसरी शादी कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सहेली है उसकी उल्फत की, उसने जाके पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट लिया है। और जो उल्फत जो बातें कर रही है कि खंडर बन गया है ये घर, और इसकी ईंट ईंट अपनी बर्बादी की और दास्तान जिस बताएगी। शॉट में वो अपनी दोस्त को बाहर लेके जा रही थी, मैं यही देख रहा था, माशाल्लाह उसको कोई पौना मिनट लगा है घर से बाहर निकालने में दोस्त को, इतना बड़ा घर है मैं उसका। तो कहती हूँ गुर्बत में इंसान ऐसा घर हर एक को नसीब करे। मैं ये एस्पिरेशनल बहुत है ये ड्रामे वैसे, मतलब कोई है पौना जो मिनट लगा है उसे या नहीं लगा अपनी दोस्त को बाहर निकालने मतलब में? एस्पिरेशनल नहीं है ड्रामे। आप ये देखें जरा कि इतना वो बड़ा कोर्टयार्ड, कष्ट में इतना बड़ा घर। 4-5 लाख कमा के वो इतनी बड़ा घर और गाड़ी, और उनकी किस्मत बदल गई है। यहाँ पे ये गुर्बत को रो रही है। और घर देखें आप, वॉलपेपर लगे हुए हैं, लैंप्स हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, मगर किचन जो है वो ऐसे जैसे ड्राइववे कितना बड़ा उसका? ड्राइववे कितना बड़ा है। और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि लोग ऐसे घर इनहेरिट करते हैं। अगर आपके इतने बुरे हालात हैं तो फिर आप इनहेरिटेड घर बेच के किसी छोटी जगह शिफ्ट करते हैं और वो पैसे जो है उससे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं। Nobody wants to live in a huge house and maintain it if you don't have the resources. So I'm sorry, I don't buy that argument. वो कहती है कुंडी बच्चे का कुंडी स्कूल जो है, चेंज करना है तो हाँ, कुंडी चेंज करने के पैसे कुंडी नहीं। के चेंज करने के पैसे नहीं है तो और अभी उसकी Promotion प्रमोशन हुई है। डबल प्रमोशन हुई है भाईजान की। अभी वो इतना लंच डिनर करके आए, इतना महंगा। मतलब इतना जो हीरे का सेट लेके वो शफक से बैठी हुई है, वही बेच के पूरा साल अच्छा, एक सीन था शेख साहब के साथ सोनिया का, वो मुझे समझा दें आप कभी। मुझे नहीं समझ में आया। लो क्योंकि शेख साहब बैठे हुए थे
3-4 एपिसोड पहले शफक के साथ तो वो कह रहे थे कि क्या हो गया अगर तुम्हें शहान से प्यार, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। अब जब हो गई, अब जब वो कह रही है मेरी शादी करनी है, अब शेख साहब परेशान हो गए, कह But रहे he didn't know who she was, right? He hasn't met her before, or he has. He has. Sheikh Saab knows this is Shahan's wife. नो शाहान उल्फत टेल्स शेख साहब। No, but for Ulfat to go रिश्ता लेके was so weird. अच्छा एक और चीज मुझे समझ नहीं आई, उससे पिछले सीन में सोनिया की एक्टिंग आप देखें, जब वो बात कर रही होती है खाला से, सास से अपनी, इट्स अ डिफरेंट सोनिया। द मोमेंट शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू शेख साहब, शी इज अ डिफरेंट सोनिया। वो जो वो करती है ना एकदम वो क्यूटसी सी बन के एंड लाइक यू नो मजाक में, I don't like that. I don't like that. Why can't she stay in that character? It's like watching two different Two characters. different characters. And I don't understand why she does that. शायद उनके पिछले ड्रामे में अगले में जो स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम है वो इसमें भी ओवरलैप हो रहा है, शायद ऐसा हो सकता है ना। शायद वो बड़ा मुझे weird लगता है, because वो वाली वो सोनिया ने वो जो एक्टिंग की है, जो शहान के साथ सीन था, जो दादी के सास के साथ था, serious acting, that was very good and powerful also. But all of a sudden she becomes this clown, and I don't like that. I believe she's a very good actor. She is a very good actor. actor. I think that she's a director's actor और उनसे नहीं संभाला जा रहा है ये। Like why was she acting the way she was acting when she was talking to Shafaq's the only father? stable character in this whole drama is Shahan himself. No, but Shahan earlier also used to do the same. कि वो आपने भी point out किया था कि बॉस के साथ वो एकदम और शफक के साथ और हो जाता है, घर पे और हो जाता है। घर पे और अब एटलीस्ट वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। हाँ। मगर मुझे नहीं समझ आ रही और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं वैसे आपस की बात। आप लोग बताएं, आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, आप लोग चाहते हैं हम रिव्यू करें, क्या करें प्लीज हमें बताएं। MTA को आप रिव्यू करना देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बिखरे मोती आप देखें, तो मैंने देखा। ब्रीफली मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट मोड पे वो ड्रामा आ गया है जहाँ पे वो जो हमारी बहन थी नीलम का जो कैरेक्टर था, नीलम हैज डिसाइडेड टू मैरी जुल्फी जो कि यासिन नवाज है। her sisters आयजा मैरिज जुल्फी जो कि उसकी बहन के फॉर्मर हस्बैंड है और एक नशई हैं और जुआरी हैं और वो सारा कुछ है। और आहद ऑन दी अदर हैंड प्लेड बाय वहाज, और इसका आयजा का ब्रेकअप हो गया तो वहाज आहद इज रियली अपसेट और वो काफ़ी परेशान है, वो अपने ट्रॉमा से गुजरा है। बट आयजा की जो इंटेंशन है शादी करने की वो ये है कि वो इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे, क्योंकि आपको याद होगा कि उनकी जो बेटी है शहजादी, उसको एक्चुअली उन्होंने किसी जगह पे काम पे रखवा दिया था दादी ने जी। तो अब जो है उसकी दादी शहजादी की शादी कराने जा रही है एक बड़ी उम्र के आदमी से, विच इज बीइंग प्लेड बाय सलीम मिराज। और वो सलीम मिराज एक्चुअली उनकी फैमिली में वट्टा सट्टा होने वाला है बेटी का और बाप का। लाइक यू नो शहजादी उधर जाएगी और वो चाहते थे कि जुल्फी की हो, बट वो क्रेजी है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करता है। तो मैं इसकी अगली 1-2 एपिसोड्स भी देखूंगा और कोशिश करेंगे कि हम यासिन नवाज से और नीलम मुनीर से इंटरव्यू करें और उनसे बात भी करें, बिकॉज ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो ड्रामे होते हैं आई थिंक उनको रिकग्नाइज जरूर करना चाहिए। डेयरिंग कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। बहुत डेयरिंग कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो धड़ाधड़ बैक टू बैक ड्रामे देख रहे हैं, दिख ही जा रहे हैं हसन, लेकिन प्यार के उससे पहले एक ड्रामा रह गया जलन। जलन की सबसे मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो हमारी लड़की है निशा, ये अस्फी के दफ्तर में धड़ल्ले से जाती है और उसको लंच पे लेके जाती है और कहती है कि लंच पे चलो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, आई लव यू। गुजराती में कहते हैं आई डोंट नो, तो वो है प्रेम करन, तो something वो कहती है भाई कि आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। गा के कहती है या ऐसे कहती है? नहीं वो, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 टेबल पीछे निशा के पापा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए होते हैं रेस्टोरेंट में जी, क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है पूरे शहर में। एक ही रेस्टोरेंट है। अब वो चचा ने कॉन्वर्सेशन सुनी तो नहीं ऑब्वियसली, बट उन्होंने ऑब्वियसली देखा कि अस्फी और निशा दोनों इकट्ठे लंच कर रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों आप हर जो सवाल एक लाइन बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में गाने आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अस्फी ने उसको देखा तो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको देखा मैंने तुझको देखा, ऐसे पता नहीं क्यों ये इतना कुछ ट्रिविया सा आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं 14 अगस्त को जरा म्यूजिकल हो जाती हूँ। हाँ, तो आप जो बात कर रहे हैं मेरे दिमाग में, आपको जीवे जीवे पाकिस्तान और दिल दिल पाकिस्तान आने चाहिए ना। वो तो आ चुके हैं, सुबह मैं गा चुकी हूँ सारे तराने। तो ये हुआ। अच्छा, अब नाउ जो मिशा है, जैसे कि सिर्फ मुझे पता था शी इज ऑब्वियसली प्रेग्नेंट, अस्फी उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अब चक्रों से बात बुखार पे चली गई है, तो अगर आपकी बीवी को बुखार हो
तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये पिछली बार आपको पता है माजबीन को भी बुखार था तो उसको लेके गए थे। प्यार का बुखार तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। तो मिशा को बुखार होता है, वो हाथ कहता है वही तुम्हें चोट कैसे लगी, तो वो कहती तुम्हें नहीं पता चोट कैसे लगी, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया सर मारा था उसका धक्का दे। तो उसको लेके जाता है, वहां पे निशा उसको बार बार फोन कर रही होती है। एक मिनट, जो ये मीनू गिरती है और उसको जो चोट लगती है उससे उसका मिसकैरेज तो नहीं होता? नहीं माथे पे चोट लगी। वो तो कोई पता नहीं ना डायरेक्टर नहीं, का, नहीं, वो नहीं। शायद असर उसके नहीं हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अब ये है कि असफी और मिशा डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, निशा फोन कर रही होती है बार बार, और वो डॉक्टर नर्स काफी उनसे कन्वर्स कर रही होती है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है तो हमें पता नहीं नर्स क्या कह रही है, कह रही होती इतनी देर में बार बार निशा का फोन आता है तो वो कहता है अच्छा एक सेकंड में बाहर जाऊं, निशा का फोन उठा लूंगा। अच्छा। मतलब बाहर जाऊं, ये नहीं कहता कि निशा का फोन आ रहा है, बाहर जाता है, निशा से बात करता है, वो कहती है किधर हो, मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कहता है मैं उसको मीनू को लेके आया हूँ, बुखार हो रहा है, तो कहती है उसको तो साल में 3-4 बार एवं बुखार हो जाता है, वो तो प्योर टेंशन लेने के लिए बहाने करेगी। इतनी देर में मीनू आती है तो वो कहते हैं क्या हुआ, तो मीनू कहती है आई एम प्रेग्नेंट। लाइक पहले जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी नर्स के साथ जब तुम दोनों बैठे हुए थे तब नहीं नर्स ने कहा व्हाट टुक द नर्स सो लॉन्ग? Didn't she already know she was pregnant? Yeah, I know she didn't know. You told me 2 episodes ago. Because that- I knew. Oh, she. Because Hassan, I Hassan knew. the Dai. Asfi and she didn't know. Right. Anyway, तो ये हुआ। अब एंड में भी बस बात अब ये है कि इसने इसको बता दिया है कि भाई मैंने तुमसे अब शादी करनी है, और ये कहता है कि मैंने अभी फिलहाल ये उसको कटा रहा है, और अगले एपिसोड में कहता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं ये एक तो ड्रामा में अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज बहुत होती हैं, मेरे ख्याल है एक फैमिली कंट्रोल और नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव उनकी शादी हो गई है, उन्होंने हनीमून बनाया सब कुछ, तो क्या नहीं, मगर फिर भी अनप्लान्ड थोड़ी है ये। वो तो कहा भी आएगा एपिसोड में, उसने कहा भी था कि मुझे कुछ चाहिए प्यारा सा जूनियर असफी। जूनियर। अच्छा, दूसरी तरफ एक वो जो ट्रैक है जो, खैर हम जलन की बात ही क्यों करें, वो उसका जो अहमर वाला ट्रैक है उसमें उसकी वो जो बहन की भाभी है, नंद है, उनका सीन वो आपस में सेटिंग करने की कोशिश करे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा? मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मैं पता नहीं क्यों जलन देख रहा हूँ। लेकिन आप देखते जा रहे हैं एक परवाने की तरह, जो शमा की तरह। नहीं, अगले हफ्ते शायद मैं जलन और मोहब्बत शमा की तरफ खिंची चले जा रहे हैं। नहीं, अगले हफ्ते शायद फिर मैं भी जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा ना दे। तो आपका फीडबैक चाहेंगे, आप बताएं कि मोहब्बत तुझे अलविदा और जलन के बारे में क्या करना है। जलन आप लोग तो वैसे कह रहे हैं ना रिव्यू करें, मोहब्बत तुझे अलविदा का बताएं। एनीवे, मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। जी, आप हमेशा कहती हैं कि मैं शुरू में सारी बात कह देता हूँ, इसलिए आप ये आपकी बड़ी टैक्टिक है वैसे, कि आप शुरू में बात कर दें ताकि उसके बाद सारी वीडियोस, हर क्रेडिट, हर चीज, ये हसन का रिव्यू, हसन का रिव्यू। आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने खुद ये बात ब्रिंग अप की और आमने को कहा कि आप बोलें पहले। ओहो, हसन का रिव्यू, हसन का रिव्यू, आप बोलें। अच्छा हसन, तो बात यूं है कि प्यार के सदके का बड़ा अफसोस हुआ एंडो ने कहा, बिकॉज वी आर रियली गोइंग टू मिस दीज कैरेक्टर्स। आई थिंक दे रियली ग्रू ऑन अस इन ऑल दीज एपिसोड्स। एंडिंग बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत वेल निट थी, सबकी परफॉर्मेंसेज, छोटे छोटे न्यूआंसेस, छोटी छोटी डिटेल्स को जो एड्रेस उन्होंने किया है, और हर कैरेक्टर का जो कंक्लूजन होना चाहिए था उस कंक्लूजन तक वो पहुंचा। And what I really like is the way Abdullah's character evolved over the entire drama. मतलब इस एपिसोड में भी माँ जब उसको कहती है कि तुमने डिसाइड करना है, तो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पाता, कभी उसको वो इम्पोर्टेंस दी नहीं गई होती कि वो डिसीजन मेकर बने। But to play the devil's advocate here, पिछले 2 एपिसोड तक आप कह रही थी कि अब्दुल्ला का कैरेक्टर इवॉल्व नहीं किया, तो कर गया ना आखिर में। आखिर में सारी वो हाँ, तो कर गया एग्जैक्टली। जब उस पर पड़ती है तो ही राइजेस टू द ओकेजन। और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब माँ कहती कि डिसाइड तुमने करना है कि कौन सी बहू आएगी घर में, तो वो शानजे को फ़ोन पे या ऐसे नहीं टरखाता, वो उसको इज्जत से बुला के और फिर कहता है कि, और वहां पे उसको कहता है मुझे जो बोलना है बोल दो, मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, शट अप। शट अप। वो शट अप बड़ा क्यूट था। फिर उसके बाद जो उसकी सर्वर से मुंहमारी होती है, द बेस्ट थिंग वाज दैट ऐसा नहीं है कि वो एकदम चंगेज खान बन गया है और वो कहता है कि ओए यू नो, ऐसी बात नहीं थी। ही वाज वेरी वेरी स्कैर्ड। सर्वर को थप्पड़ मारने के बाद भी he was scared. He was scared. He was scared. He was insecure. He was unsure कि मैं जो कर रहा हूँ, you know, he was afraid. और वो तो माजबीन स्टूल लेके आ जाती है और उसका कैरेक्टर वही है जो ऑब्वियसली वो तो है निडर किस्म की। It was all very well knit. But when he asks माजबीन कि तुम मेरे साथ चलोगी, she says no. And that was such a good turning because अभी उसकी माँ ने पूरा लेक्चर दिया होता है कि बेटा तुम्हें ऑडिट करना पड़ा मुंशी साहब की वकालत करने के लिए, उनकी बेगुनाही का सबूत
सोचने के लिए you had to audit, and that was so right. And I love Majibeen's mother's character from day one. Salma Hassan. Salma Hassan's character was so good from day one. She has been a stoic and a strong and a level-headed woman, and she has been a support system for her husband and for the child. It was very good कि वो एकदम नहीं कहती, फिर जब वो थप्पड़ मारता है फिर तो बनता था ना, फिर थप्पड़ मारता है, फिर वो क्योंकि फिर उसका रिएक्शन चेंज हुआ, उसने कहा कि ही इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, ये उससे कह रहा है कि मेरी बीवी के बारे में मत करना, अपने बाप अपने बाप को कह रहा है कि शट अप, गो अपने बाप को गो कह रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, और बाप का भी है कि लोगों ने कहा वो एकदम सहम गया। दैट इज व्हाट अ बुली डज, कि आप बुली को जैसे ही आगे से रिटेलिएट करते हैं तो बुली रिट्रीट कर जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। हमेशा ऐसे बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो आपने पूरी अब बात की है जी, इसकी जिस्ट क्या है? बिलाल और यमुना की परफॉर्मेंस इन द लास्ट एपिसोड। बिल्कुल। माय गॉड, हम हमेशा से शुरू से पहली एपिसोड से तारीफ करते आ रहे हैं बिलाल और यमुना की। Absolutely. लेकिन दिस लास्ट एपिसोड एंड देयर परफॉर्मेंसेस, इट वाज ऑल समथिंग एल्स। बिलाल के जो एक्सप्रेशंस वहां से वो चला है, जब उसकी अम्मा के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई कि मुंशी साहब जो थे वो इनोसेंट थे, वहाँ से फिर माँ वशमा और जब अब्दुल्ला हैं वहाँ पे, और माँ से इसके ये तो अब्दुल्ला का डिसीजन होगा। माँ ने भी बहुत अच्छा किया वहाँ पे। मंसूरा तुमने करना है कि भाई जाओ हमारी बहू को ले आओ, नो, शी सेज के बहू से बनता है, एंड देन शी सेज कि ये अब्दुल्ला की डिसीजन है कि वो किसको चूज करेगा। वेरी गुड। दोबारा आपने वो बात की कि अब्दुल्ला किसी भी प्रेशर में आके वापस माजबीन के पास नहीं गया, इट्स हिज चॉइस। फिर वो जैसे आपने कहा उसके पास गया है, वहां पे वो चुप करके, उसको पता है कि आई एम गिल्टी, मेरा कसूर है, सुनता रहा। बट द मोमेंट शी ब्रिंग्स अप माजबीन, फियर्स अब्दुल्ला barely fierce, हाँ चलो दे। फिर उसके बाद सीन हुआ जब वो लेके गया, हमें लगा कि वो इनोसेंस के सबूत लेके जाएगा, लेकिन वो 1 करोड़ का चेक लेके जाता है। वहां पे जो उसकी गिल्ट है, जो शर्मिंदगी है, बिल्कुल, और जिस तरह से बिलाल ने उसका इजहार किया है, पोर्ट्रे किया है, एक्सीलेंट। और फिर जब उसको कहता है कि चलो, नहीं गई, मतलब आप रेंज देखें ना, रेंज उसकी एक्टिंग की देखें यार इन सीन्स के अंदर। एंड येट द रोमांस बिटवीन माजबीन एंड अब्दुल्ला, वो तो पीछे अब पहुंचने वाले हैं, मैं देख रही हूँ, मैं फ्लो में जा रहा हूँ। फिर सर्वर के साथ एकदम बेयरली फियर्स तो नहीं, इस बार फियर्स, फिर वापस से रिट्रीट करके, फिर रोमांस, फिर उसको जब वापस लेके गया घर, फिर जो उनके रोमांटिक मोमेंट्स थे उसमें पहले प्यार, फिर नटखट, फिर लड़ाई, फिर दोबारा चीक्स पुल करना एक दूसरे की। Beautiful. It was very sweet. It was just very sweet. Beautiful. And इसी तरह से heartwarming मैं इसको कहूँगी performance. Same with Yumna's acting. Yumna ने जो ना किया ना, मैंने 3 बार वो रिपीट करके वो देखा, जो यमुना ने ना किया वो इतनी खूबसूरती के साथ किया है, you know, उसकी आंखें यूं करके she's looking at him. It was so real. It felt so real. So वो उनकी परफॉर्मेंसेस की पावर है ना, कि यमुना की और बिलाल की, कि आपको किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि यार कि ये यमुना और बिलाल हैं, आपको यही लगा कि अब्दुल्ला और माजबीन है। ये उनके ब्रेकअप के बाद अब उनका पैचअप हो रहा है, और फिर जो उनके क्यूट मोमेंट्स घर पे थे, उफ तो नहीं। अब सबसे अच्छी बात ये थी कि बियॉन्ड प्यार के सदके दीज वर 2 एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स जिनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत हाइट पे है, बिलाल की भी और यमुना की भी, उनकी डिमांड, उनकी पॉपुलैरिटी। लेकिन somehow what I love about them as performers, as artists, there is a modesty and a humbleness in their personas. जो उनकी रियल लाइफ persona है वो थोड़ा सा filter in होता है in their characters and them as actors. I don't know कि मैं explain कर पा रही हूँ कि नहीं, आपकी तरह तो मैं इतना अच्छा नहीं explain कर पाती आप जितना, लेकिन जो एक humbleness है ना उनके human beings में, वो इतनी endearing quality है कि आपको पता है यार कि ये 2 एक्टर्स हैं जो अपनी दिल जान इस कैरेक्टर को दे रहे हैं, और कैरेक्टर को दे रहे हैं, और व्यूअर को दे रहे हैं, वो ले कुछ नहीं रहे। यू नो, इट्स सो जेनरस, देयर एक्टिंग इज सो जेनरस। वो नहीं ये सोच रहे कि हमारी शक्ल अभी कैसी लग रही है, या हमारा कैरेक्टर जो है वो बावला है, या स्टूपिड है, या बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, या थप्पड़ खा रहा है। इट्स जस्ट लाइक इट वाज सो genuinely sublime, you know. It was just brilliant. And I think both of them took a big risk as well. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Abdullah and Majbeen, career की these were stage not पे आके. easy characters to play. And I also think the risk has paid off. These were not hot characters to play, right? These were not like, you know,
आप बड़े कोई कूल और सेक्सी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कितने आसान से होते हैं ना, अच्छे होते हैं वो भी, लोग उनको दे लुक अप टू देम, बट दीज वर नॉट इवन लाइक, दे वर डिफिकल्ट कैरेक्टर्स टू प्ले एंड टू लिव अप टू एंड देन टू ओन। एंड मैं बाद में देख रही थी कि यमुना का भी और अब बिलाल का भी ट्विटर पे सारा फैंस के साथ इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, इट वाज अगेन, इट वाज गिविंग, इट वाज जेनरस, एंड दैट इज सो एंडियरिंग एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। सबसे एंड पे जो सीन था चश्मों वाला, ओए होए, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था, फिर आप लोग कहते हैं कि आमना, आप कहती हैं कि ह्यूमिलिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, मॉडेस्ट रहना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये वर्थ डिस्कसिंग है ये बात। फारूक भाई ने कहा था कि वो सीन उन्होंने हमारे लिए डाला, दैट्स वेरी काइंड एंड स्वीट ऑफ हिम। आई हैव अ कौन सा वॉइस scene, नोट, हसन? चश्मों वाला। क्या सीन था? चश्मों में हमने पॉइंट आउट किया था कि अब्दुल्ला के फ्रेम में, हमने नहीं, आपने। चले आए। अब्दुल्ला के फ्रेम में शीशे नहीं है, तो वो फारूक भाई ने वॉइस नोट एक भेजा है, आपको सुनाते हैं, सुने। अच्छा हसन भाई, आपने जो कमेंट्स दिए थे स्टार्ट में ही इसके अब्दुल्ला के जो ग्लासेस पे, तभी मैंने ये सीन जो है ना कर लिया था। मैंने कहा ये मैं सिर्फ, और ये दोनों जानते हैं, जो है यमुना और जो है बिलाल, दोनों जानते हैं। मैंने आपके ये कमेंट देख के ये सीन किया था। 23 जनवरी को जो ना ये प्ले ऑनर गया है। इसमें मेरी बेटी छोटी जो ना माजबिन का करेक्टर, और एक सीन था जो मेरे बेटे ने किया था, और मेरी वाइफ को वो 23 जनवरी को प्ले देखना था, और उसी वक्त ही उसकी डेथ हुई है। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। और हमारे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि हम जो बातें करते हैं, जो जी। रिव्यूज लोग सुन रहे हैं, जी। स्पेशली यू नो डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, उनके ऊपर उस बात का असर होता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू फारूक भाई एंड द एंटायर टीम ऑफ प्यार के एब्सोल्युटली। सदके। और अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो रिव्यूज़ करते हैं, और कई दफ़ा बहुत क्रिटिकल रिव्यूज़ करते हैं, कई दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं, बट जो नेट रिजल्ट है ना, वो ये होता है कि वी वांट द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव, बिल्कुल। वी वांट द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव, वी वांट दिस टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, जिस पे आप कोई भी ड्रामा बनाएं, वो दुनिया में कोई भी देखे, किसी भी नेशनलिटी का बंदा, वो कहे वाओ, यू नो व्हाट स्टोरी टेलिंग। अभी भी लोग कहते हैं, बट आई जस्ट फील दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारे ड्रामों की क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी डिटीरियरेट होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। बट फिर जब ऐसा ड्रामा आता है तो आपको वाकई तहे दिल से खुशी होती है कि नहीं यार, ऐसे ड्रामे भी बन रहे हैं, जो कि बीच में थोड़ा ड्रैग भी किया था, हमने वो बात भी की थी शुरू में। अगर आपको नहीं, याद वो हो, हमने शानजे वाला जो ट्विस्ट था पूरे ट्विस्ट था, उसके पूरे हमने को बोला हमने कि वो बोला नहीं था कि है। गलत है। और आपको अगर याद हो तो और आई शुरू स्टैंड बाय इट। शुरू में आई वाज वेरी परप्लेक्स्ड बाय माजिबीन्स कैरेक्टर कि यार मुझे इतना इतना बोंगा कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा, बट देन इट ग्रू ऑन मी and Majibeen grew on me, and of course the performance, it all won its way in my heart, and it won everybody over. So चलें फिर इसी खुशी में आप सब लोगों को यमुना का मैसेज भी सुना देते हैं, ये ले। अस्सलाम वालेकुम। पीकेएस के फैंस के लिए ढेर सारा प्यार। प्यार के सदके को इतना ज़्यादा पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हम अपना हर काम बहुत दिल लगा के करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमेशा मेरे लिए बहुत ख़ास रहेगा, और ये कैरेक्टर महाजबीन का हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। तो क्या हसन बिलाल ने नहीं आपको मैसेज भेजा? आप तो लगता है बड़ी कोई दोस्तियां शोस्तियां कर रहे हैं, कोरोना ना होता तो पार्टियां कर रहे होते आप सबके साथ। ले जी, बिलाल का मैसेज आपके लिए, सुने। मेरा बस यही मैसेज है टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ प्यार के सदके, दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, फॉर मेकिंग इट अ बिग प्ले। यूजुअली इस तरह के प्लेस नहीं बनते हैं, इस तरह की स्टोरीज़ नहीं बनती हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं, और एक्टर्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं इस तरह के कैरेक्टर्स करने की। और अगर बन भी जाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि व्यूअर्स नहीं देखते हैं। सो अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग इट। आप लोग देखेंगे तो इस तरह के प्लेस और बनेंगे, एक्टर्स को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू एक्सेल और टू परफॉर्म इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। एंड मेरी तरफ से अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ प्यार के सदके, यमुना, उमैर भाई। इट हैज़ बीन अ टीम एफर्ट प्रॉपर वाली, एंड थैंक यू टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया बिलाल का, यमुना का, फारूक भाई का। कल रात को जब मैंने एपिसोड देखा तो आई रीच्ड आउट टू एवरीबडी। बिलाल ने भी एग्जैक्टली वही बात की जो फारूक भाई ने की थी कि आखिरी सीन जो था चश्मों वाला,
वो हमारे लिए उन्होंने डाला था। काश मेरे लिए भी कभी कोई सीन डाल देता। हमारे लिए उसने कहा कि इट्स फॉर बोथ ऑफ यू। ऑलराइट। सो थैंक यू बिलाल, जुमना एंड फारूक भाई कि आप लोग इतना प्यार करते हैं जी, और जी। इतना हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रात को हो रही थी, तो फारूक भाई का इंटरव्यू आपको पता मैं प्लान करूं, तो फारूक भाई ने कहा कि क्या ही अच्छा हो अगर हम सब मिल के ये इंटरव्यू करें, यानी कि बिलाल और युमना भी। तो मैंने बिलाल को कहा, तो बिलाल सेड व्हाई नॉट, शो लेट्स डू इट। बट युमना अनफॉर्चुनेटली इज इन टेक्सास Is still in स्टिल, Texas, जी। शी इज नॉट हियर। सो अगर इफ युमना वुड हैव बीन हियर, तो मैं और आमना आप लोगों के लिए कितना ये मजे का कितना आप इंटरव्यू लोगों को तड़पा रहे हैं ये बता के। करते कि बिलाल, युमना और फारूक बड़े भाई तीनों नॉटी हैं आप हसन, बड़े ही नॉटी हैं। तीनों साथ हाँ में जी, होते। हाँ जी। बट कोई बात नहीं, बिलाल का भी आगे प्रोजेक्ट आ रहा है, बिलाल से हाँ भी जी। बात करेंगे। व्हेनेवर युमना's बैक, युमना से भी बात करेंगे, और फारूक भाई से तो डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इंटरव्यू करेंगे और वो आपको देखने को और मिलेगा। अतीका ओडो का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, पसंद किया, इट वाज ग्रेट एंड आई थिंक अ ग्रेट कंक्लूजन टू गुड परफॉर्मेंसेस, गुड इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी, इंटरेस्टिंग डायरेक्शन। ऑफ कोर्स फ्लॉलेस नहीं था, बट बिगैन वेल, एग्जीक्यूशन वाज गुड, डिफरेंट एंड एंडेड वेल। आई थिंक वो हमारा भी अब फर्ज बनता है कि हम नाम लेके सबको अप्रिशिएट करें, राइटर्स जी, जंजीबील जी, जी। जिन्होंने लिखा ये स्टोरी। एक डिफरेंट कैरेक्टर, एक डिफरेंट प्लॉट हमें देखने को मिला। Certainly. देन ऑफ कोर्स डायरेक्टर फारूक रिंद, प्रोड्यूसर मूमल जुनैद जिन्होंने एक रिस्क लिया, यू नो, वो भी हमारे रिव्यूज देखते हैं, उन्होंने एक बार कमेंट भी किया था कि इस तरह के रिस्क लेना प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। और हम भूल रहे हैं उमैर राना। अगर उमैर राना का ये पर्सनालिटी ना होती जो उनकी है, तो वो कभी भी एज अ यंगर हस्बैंड विद अ लिटिल बिट ऑफ सिनिस्टर एंगल, yet somebody who will fall in love with somebody like Majibin, it was very convincing. It was a very powerful performance. उमैर राना, गुले राना, she was so good in her little role. बिल्कुल। Then Yashma Gill, गिल, बिल्कुल। she was so good, She was so especially her last scene. It was excellent. हमने उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया काफ़ी, और इस पॉइंट पे मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि फॉर एक्टर्स लाइक यशमा हु आर वेरी गुड इन देयर क्राफ्ट, शायद थोड़ा सा उनको आर्टिकुलेशन पे और एक्सेंट्स पे काम करना चाहिए। इस कैरेक्टर में बहरहाल उसकी जरूरत थी। एग्जैक्टली इस कैरेक्टर में वो बिल्कुल सूट करता था, लेकिन मैंने देखा है कि उनका हर कैरेक्टर में अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है। शी नीड्स टू वर्क ऑन इट थोड़ा सा, और ये Because otherwise she's a fine actress. शी इज अ गुड एक्ट्रेस। या अतीका ओडो हो गई, अतीका ओडो के तो क्या ही कहने। देन सरा असगर शर्मीन अली as Po, as Po, मलिक रजा as मुंशी जी, हाँ जी। सलमा हसन as मुंशी जी's wife. जी जी। Everybody was It was brilliant. a combination of very good performances, good direction, fun storytelling, everything. Anyway, we Thank will miss you. it. We will miss it. We will miss it. Thank you, team प्यार के सदके, for such a wonderful project. Looking forward to more of such entertaining dramas जो कि जी। थोड़ा हटके हों, जी। जो कि हमें entertain करे और हम सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लेके। फिर लेके आए जी। Anything else? नहीं, that's आप हमेशा कहती मैं कंक्लूजन कर देता हूँ आपसे पूछे बगैर। मैंने कहा मैं नहीं, आप आज फायर पे फायर कर रहे हैं, अब ठीक है हसन। एक बार दोबारा आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊं, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आमना के 20,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत बहुत जी, बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बगैर आमना, मांगे। आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लोगों बहुत को? शुक्रिया। मैं तो इंस्टाग्राम पे सबको किया, एक कॉन्टेस्ट भी शुरू किया हुआ है जिसका Contest! जिस पे अभी कंक्लूजन उसका होने वाला है। लो जी, आमना के 1000 फॉलोअर्स और बढ़ाते हैं आज। आमना ने एक गिव अवे अनाउंस किया हुआ अपने इंस्टाग्राम पे, बड़ा जबरदस्त। वो क्या गिव अवे है वो हम अभी नहीं बताएंगे, आप जाएं आमना को फॉलो करें। फिर मुझे एक्चुअली उसका अनाउंस होने में 2 घंटे रह गए हैं, क्योंकि आज रात 10 बजे उसका कंक्लूजन हमने अनाउंस चले करना है। फिर गेम करें। हाँ फिर आप। जी। जितना लेकिन आज ये- आपकी स्पीड चेक करनी है हमने, आप जाएं अभी भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, हम दोनों को फॉलो करें। फिर कल इंशाल्लाह लाइव पे आप लोगों को लाइव लेके आपसे बात होगी। उसके बाद हमारी मुलाकात इस वीकेंड पे आमना नहीं हो रही। कोई वीडियो आपने आमना 101, 102, नहीं, 101 वंस अ मंथ आएगी। आपने क्या कोई इंटरव्यू नहीं किया हसन? नहीं, हमने अतीका जी का इंटरव्यू किया था, वो हमने कल चला दिया है। 1-2 इंटरव्यूज पाइपलाइन में जी। हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम बदर महमूद का इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, ही इज बिजी कॉट अप, और फिर आगे अब ठीक इश्किया है, निकल ठीक गया। है। अब नए ड्रामे शुरू हो रहे नए हैं, ड्रामे शुरू है, जी। डंक पे उनका इंटरव्यू नई मंजिलें और नई ख्वाहिशात के साथ। डंक पे करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे विद वीकेंड इंटरव्यू।